डियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो अब हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स यूनिट नंबर 2 का इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। प्रभु एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर प्रभु, मिस्टर भोला एंड मिस्टर शिव, who share profit and losses in the ratio of 2:1, and Bhagwan Limited is a company doing similar business। क्या बता रखा है कि प्रभु एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है और भगवान लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म है और ये एक कंपनी है। अब इस पार्टनरशिप फर्म में टोटल 3 पार्टनर है, मिस्टर प्रभु, मिस्टर भोला एंड मिस्टर शिव, जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं 2:1 में। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्म एंड द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, इसे मान लेते हैं अपन 2021। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 की दोनों के लेजर बैलेंस दे रखे प्रभु एंड कंपनी के एंड भगवान लिमिटेड। प्रभु एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है और भगवान लिमिटेड एक कंपनी है। क्लियर। अब इनके क्या क्या बैलेंसेस है वो देखते हैं। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है दोनों का, फर्नीचर एंड पिक्चर, स्टॉक एंड ट्रेड। आगे देखें नीचे, सन्ड्री एंड डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ये अलग अलग दे रखा है, ध्यान देना, बैंक का अलग, कैश का अलग। क्लियर। वैसे हमेशा क्वेश्चन में दोनों साथ दे रखे होते हैं, पर इसमें अलग अलग है। अब क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं, तो उसमें पहला है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म में तो ये होगा नहीं, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल किसमें होती है, कंपनी में। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल, तो वो यहाँ दे रखी है फर्म में, प्रभु की, भोला की और शिव की। ये यहाँ पर नहीं होंगे कंपनी में, क्योंकि कंपनी में शेयर कैपिटल होती है। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, दोनों का जीआर भी दे रखा है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर। तो ये सारे बैलेंसेस दे रखे हैं। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, वो देखते हैं अपन। It was decided that the firm Prabhu and Company be dissolved and all the assets except cash in hand and cash at bank and all the liabilities of the firm be taken over by Bhagwan Limited। तो ये जो पहली वाली पार्टनरशिप फर्म है प्रभु एंड कंपनी, जिसमें 3 पार्टनर्स थे, ये अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और वो पूरी की पूरी किसको बेच दे रहे हैं, भगवान लिमिटेड, जो कि एक कंपनी थी। तो ये पूरा अपना बिजनेस भगवान लिमिटेड को बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या जाएगा, सारे के सारे एसेट्स और सारे के सारे लाइबिलिटीज जाएंगे, लेकिन एसेट्स में 2 चीजें नहीं जाएंगी, कैश और बैंक का बैलेंस। ठीक है, तो इन दोनों को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। किन दोनों को, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को कंसीडर नहीं करना है। बाकी सारी एसेट, सारी लाइबिलिटीज चले जाएंगे भगवान लिमिटेड को। ठीक है, अब पूरा बिजनेस भगवान लिमिटेड को जा रहा है, तो भगवान लिमिटेड की तरफ से भी तो कुछ आएगा। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, पीसी। तो भगवान लिमिटेड को बिजनेस बेच रहे हैं, तो भगवान लिमिटेड की तरफ से आएगा परचेज कंसीडरेशन, दैट इज पीसी। और पीसी में वो क्या दे रहे हैं वो जरा ध्यान से देखते हैं। वो दे रहे हैं 25,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, लेकिन ध्यान से उसके आगे एक और लाइन है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी कि टोटल होगा 12 रुपीज। ठीक है, तो 25,000 शेयर है, 10 फेस वैल्यू है और 2 प्रीमियम है, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 3 लाख रुपए। ठीक है, तो इनका पीसी हो गया 3 लाख रुपीज। क्लियर। सारी एसेट, सारी लाइबिलिटीज, सिर्फ किसको छोड़ के, कैश और बैंक को छोड़ के, ये सारी चीजें चली जाएंगी भगवान के पास, और भगवान वापस में क्या देंगे, पीसी, कितना, 3 लाख रुपए। क्लियर। आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दे रखा है। पार्टनर्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी, प्रभु एंड कंपनी के वही 3 पार्टनर्स थे, प्रभु, भोला एंड शिव, अग्रीड टू डिवाइड द शेयर्स इशूड बाय भगवान लिमिटेड। जो भगवान लिमिटेड ने उनको शेयर्स दिए, ये 25,000 वाले,
इन दी PSR, वो ये लोग कैसे बांटेंगे, यानी कि जो ये PC मिलने वाला है परचेज कंसिडरेशन, वो बांटेंगे कैसे, तो वो बांटेंगे PSR में। वही अपना 2:1 था शायद, तो उसमें ये 3 लाख रुपए बांट देंगे, ठीक है। एंड ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर कैपिटल, और लगेगा किसी को कम पहुंच रहा है पैसा, किसी को ज्यादा पहुंच रहा है, तो वो आपस में एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो शॉर्ट में मैं समझा दूं दोबारा से, बिजनेस बेच रहे हैं भगवान लिमिटेड को, और भगवान लिमिटेड से आ रहा है पीसी, जो कि कितना था, 3 लाख रुपए। तीनों पार्टनर्स में बांटे गए इन देयर PSR, दैट इज 2:2:1। ठीक है ना। आगे देखते हैं। The creditors of Prabhu and Company include 50,000 payable to भगवान लिमिटेड। अब इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, इसे ग्रीन पेन से समझते हैं। The creditors of प्रभु एंड कंपनी, प्रभु एंड कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 3 पार्टनर्स की फर्म है और जो डिसॉल्व होने जा रही है, ठीक है, उसके जो क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पर ऊपर ही दिख रहा होगा आपका, ये रहा, हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये जो क्रेडिटर्स है ना 1,50,000, इसमें जो 50,000 है वो किससे रिलेटेड है, वो है भगवान लिमिटेड से रिलेटेड। यानी कि 1,50,000 हमें टोटल पे करने हैं, जिसमें 50,000 जो पे करना है वो किसको करना है, भगवान लिमिटेड को। ठीक है, यानी कि अगर प्रभु एंड कंपनी के में ये क्रेडिटर शो हो रहे होंगे, तो भगवान लिमिटेड में ये कैसे शो हो रहे होंगे, डेटर्स में, क्योंकि भगवान लिमिटेड को 50,000 लेने हैं और प्रभु एंड कंपनी को 50,000 देने हैं। ठीक है ना। अब जब ये प्रभु एंड कंपनी अपना बिजनेस भगवान लिमिटेड को बेच देगा, तो भगवान लिमिटेड के पास भी वो लाइबिलिटी भी खरीद रहा है, ध्यान से देखा होगा आपने कि वो एसेट्स भी खरीद रहा है और सारी की सारी लाइबिलिटीज भी खरीद रहा है। तो इसका मतलब भगवान लिमिटेड के पास अब लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाएंगे 50,000 का, डेटर्स उसके पास ऑलरेडी थे 50,000 के। अब जब उसने प्रभु एंड कंपनी का बिजनेस खरीद लिया, तो उसमें क्रेडिटर्स भी आ गए होंगे 50,000 के। पर मुझे ये बताओ, क्या ये बेमतलब के नहीं है कि 50,000 हमें प्रभु एंड कंपनी से लेने हैं और 50,000 हमें भगवान लिमिटेड को देने हैं, जबकि ये दोनों ही चीजें किसकी है, भगवान लिमिटेड की। इसे ही बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांजेक्शन। ये मैंने पार्टनरशिप में पहले भी पढ़ाया होगा ये कॉन्सेप्ट म्यूचुअल ट्रांजेक्शन का, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली ट्रांजेक्शन, ये वाली जो एंट्री है वो कब अपन करेंगे, भगवान लिमिटेड की बुक्स में, क्योंकि प्रभु एंड कंपनी की बुक्स में तो कुछ होगा ही नहीं इसका, क्योंकि ये लाइबिलिटीज जो है वो किसने खरीद ली है, भगवान लिमिटेड ने। तो इसका जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है वो कहाँ होगा, भगवान लिमिटेड में। ठीक है, और ये चीज आज कसम भी खा लेना, वैसे आज प्रॉमिस डे है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो एक प्रॉमिस भी कर लेना अपने आप से कि जब भी म्यूचुअल ट्रांजेक्शन आएगी, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, जब भी म्यूचुअल ट्रांजेक्शन आएगी तो जो बिजनेस परचेज कर रहा है, इस केस में भगवान लिमिटेड, उसी के बुक्स में एंट्री होगी, जो बिजनेस परचेज कर रहा है उसी के में एंट्री होगी। ये प्रॉमिस कर लेना, आज कसम खा लेना। आगे देखते हैं। An unrecorded liability of 12,500 of प्रभु एंड कंपनी, प्रभु एंड कंपनी के में एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, यानी कि प्रभु एंड कंपनी की बुक्स में ये लाइबिलिटी 12,500 की शो नहीं हो रही है, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं थी। मस्ट ऑल्सो बी टेकन ओवर बाय भगवान लिमिटेड, तो ये जो लाइबिलिटी जो प्रभु एंड कंपनी की बुक्स में शो ही नहीं हो रही थी, वो भी कौन पे करने वाला है, भगवान लिमिटेड। मुझे ये बताओ, क्या इसका रिलेशन प्रभु एंड कंपनी से है क्या, नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं की थी, और ना ही अब ये पे करने वाले, तो ना रिकॉर्ड हुई ना ये पे करने वाले, तो क्या ही मतलब है इसका प्रभु एंड कंपनी में एंट्री मारने का, कोई मतलब नहीं है। तो इसको भी हम किसमें, इसको एंट्री को भी हम किसमें मारेंगे, भगवान लिमिटेड की बुक्स में। क्लियर, क्योंकि वही इसे पे करने वाला है। प्रभु एंड कंपनी के में तो ना रिकॉर्ड हुई है ना वो पे करने वाले हैं, तो प्रभु एंड कंपनी को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने ग्रीन पेन से लास्ट के 2 ट्रांजेक्शन पढ़े हैं, दोनों ही के दोनों ट्रांजेक्शन किसके बुक्स में होंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान लिमिटेड के में। इस बात को समझाने के लिए मुझे 4 मिनट लगे, लेकिन उम्मीद है ये जो मैं
टाइम दे रही हूँ वो टाइम एक्चुअल में आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और कसमें खा लेना इस तरीके की कि म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हमेशा किसमें लेंगे, जो बिजनेस परचेज कर रही है उसमें। चलो लास्ट देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश इन एंड बैंक अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी। अब प्रभु एंड कंपनी जो कि एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें बंद होने जा रही है, बंद होने के लिए हमें पता ही है 3 अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट कैश अकाउंट। सेकंड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भगवान लिमिटेड। अब भगवान लिमिटेड क्योंकि प्रभु एंड कंपनी का एक्वायर कर रहा है बिजनेस, तो उसमें कौन सी एंट्री बनेगी, वही बिजनेस परचेज वाली, तो वो एंट्री पास कर देंगे। सिंपल, प्रभु एंड कंपनी का बिजनेस बंद करना है तो उनके लिए 3 अकाउंट बनाने हैं, और भगवान लिमिटेड जो कि उनका बिजनेस परचेज कर रहा है उसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फटाफट कॉपी पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अपन आ गए कॉपी पर, फटाफट लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो पहला था रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की वो थी प्रभु एंड कंपनी की बुक्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी। इसमें जो पहला काम करना था वो था रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का बहुत ही सिंपल फॉर्मेट बनता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रियलाइजेशन अकाउंट एक क्या होता है, एक डब्बा। ठीक है, तो इसमें सब चीजें अपन डाल देते हैं, फटाफट इसे भर देते हैं सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो देखो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अब उसे हम खत्म कर रहे हैं उस अकाउंट को, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरीके से फटाफट सारी एसेट्स डाल देते हैं इसमें। कितना था प्लांट एंड मशीनरी, 2,50,000। ध्यान से प्रभु एंड कंपनी की बुक्स देखना, ठीक है। फिर इसी तरीके से फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी एसेट होती है, तो इसको भी कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं टू फर्नीचर एंड फिक्सचर 25,000। नेक्स्ट SIT था स्टॉक इन ट्रेड 1 लाख। लास्ट हमारा सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, कितना 1 लाख। अब एक लाइबिलिटी थी बस 1,50,000 के क्रेडिटर्स, तो उस अकाउंट को खत्म करना है। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अब हम उसे कर रहे हैं डेबिट, ठीक है। इसलिए बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट कर रहे हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, सारी एसेट्स डाल दी और सारी लाइबिलिटी। वैसे जनरली क्या होता था, ये सारे एसेट्स इधर बैंक अकाउंट में रियलाइज हो जाते थे और ये वाली लाइबिलिटी इधर वाली साइड पर इसका पैसा पे कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो नेट इफेक्ट आएगा अपना, क्योंकि एसेट्स ये सारी और लाइबिलिटीज ये सारी, ये सब कुछ कौन खरीदने वाला है, भगवान लिमिटेड, जो कि बदले में क्या देने वाला है, 3 लाख रुपए। तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा बाय भगवान लिमिटेड। इसको हमने ड्यू कर दिया कितने से, 3 लाख रुपीज। ये हमें 3 लाख रुपए पीसी देने वाला है। और इस पीसी के लिए एक वर्किंग नोट जरूर क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने बहुत बार बोला है पीसी का जरूर वर्किंग नोट बनाना होता है, ठीक है, वरना आपका एक आध मार्क कट जाएगा। और ये वर्किंग नोट मैं आपको बाद में बनवा दूंगी। वैसे 3 लाख कैसे आया, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में समझा दिया था, उम्मीद है आपको आ गया होगा, 25,000 इंटू 12 करके, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा खत्म। अब फटाफट इसका टोटल लगाते हैं। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, 1 2 4 4,75,000, ठीक है। तो और ये कितना है, 3 और 4 यानी कि 4,75,000 माइनस 4,50,000, ये आ गया 25,000। ये आ गया 25,000, ठीक है। टोटल आ गया 4,75,000। तो 25,000 किस में बढ़ जाएगा, तीनों पार्टनर्स में, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स है,
प्रभु, भोला और शिव, नाम देखो इनके। अच्छा, ये तीनों क्रेडिट साइड पर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों है लॉस। ठीक है, इनका पीएसआर क्या था, 2:2:1, तो लॉस को बांट देंगे अपन 2:2:1। 25,000 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 5,000, 10,000, 10,000। क्लियर हो गया, ये हमारा खत्म हो गया 4 मिनट में रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल था, सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा। ये सब कुछ कौन खरीदने वाला है, भगवान लिमिटेड, तो उससे कितने पैसे मिलने वाले हैं, 3 लाख रुपए। जो भी हमारा लॉस हुआ वो हमने बांट दिया पार्टनर्स को इन देयर पीएसआर। आगे बढ़े तो फर्स्ट वाले में सेकेंड रिक्वायरमेंट थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल, पार्टनर पर्टिकुलर तीनों पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर्स के नाम, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले क्या डालते हैं इसमें, सबसे डालते हैं इनका ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी कितना था, 1 लाख। ये सब कुछ गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है ना, 1,50,000 और 50,000। ठीक है, उसके बाद इनके बैलेंस में जो ऊपर दे रखा था क्वेश्चन में, उसमें जनरल रिजर्व भी दे रखा था, तो वो भी इनके पीएसआर में बांट देंगे। कितना था जीआर, 50,000, 50,000 2:1 में बांटेंगे, तो हो गया 20,000, 20,000, 10,000। ठीक है, जिसको कैलकुलेशन करना हो कर लेना, वैसे बहुत सिंपल है, 50,000 को बांटना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक रियलाइजेशन का लॉस हुआ था जो अभी अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में बनाया था, रियलाइजेशन लॉस। तो इससे हमारे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में लिखा है 10,000, 10,000, 5,000। ठीक है, सब कुछ हमने कर दिया एकदम। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यहाँ बैलेंस सीडी तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फर्म बंद होने जा रही है, तो क्लोजिंग बैलेंस तो होगा नहीं। तो क्या होगा, इनको पेमेंट होगा, और पेमेंट किसमें हो रहा है, शेयर्स में, क्योंकि भगवान लिमिटेड इनको पैसा नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, कंसिडरेशन में दे रहा है शेयर। तो इन तीनों पार्टनर्स को मिलने वाले हैं शेयर इन भगवान लिमिटेड। भगवान लिमिटेड की जो कंपनी है उसमें शेयर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और पीसी कहां पर है, मैंने ऑलरेडी बताया, पीसी के लिए वर्किंग नोट नंबर 1, जो कि हम बाद में क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, टोटल पैसा कितना था बताओ, पीसी का 3 लाख रुपए, और क्वेश्चन में क्लियर बोला था कि 3 लाख रुपए को आपको इनके पीएसआर में बांटना है, दैट इज 2:1। तो 3 लाख को फटाफट डिवाइड कर देते हैं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 60,000, इंटू 2, ये हो गया 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा देख लो, ये बैलेंस स्टार्टिंग में दे रखा था, ओपनिंग बैलेंस, ये कर दिया, जीआर दे रखा था, उनके पीएसआर में बांट दिया, रियलाइजेशन लॉस दे रखा था, वो बांट दिया, उनको शेयर्स मिलने वाले थे, बैलेंस क्लोज नहीं होगा, फर्म बंद हो रही है, इसलिए क्या होगा, शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स मिल गए, शेयर्स के लिए उन्होंने बोला था उनके पीएसआर में बांटना, जो कि हमने बांट दिए। फिर उन्होंने बोला था, उनकी लास्ट एक बात बोली थी कि जो भी उनके कैपिटल में कम बढ़ती हो रहा हो वो आपस में एडजस्ट कर लेना कैश वैश लाके। ठीक है, तो वही करेंगे। अब देखते हैं इनका कम बढ़ती क्या चल रहा है। तो प्रभु का है 1,20,000, ठीक है, कैपिटल, और इधर जरा देखें तो 1,20,000 और 10,000। अभी हम देखेंगे कैसे, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ, या दूसरा पेन दिखते ये रहा। देखो, 1 लाख इसका बैलेंस था, 20,000 ये था, यानी कि 1,20,000 टोटल था, और 10,000 रियलाइजेशन के काट लो लॉस के, तो हो गया 1,20,000 में से 10,000 गए, 1,10,000, यानी कि इसको मिलने कितने चाहिए थे बकायदा, 1,10,000, लेकिन इसको मिला कितना है, 1,20,000, यानी कि किसके पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है। तो जो इस पर 10,000 एक्स्ट्रा चला गया है वो ये लेकर आ जाएगा पैसों में, बाई कैश 10,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं 1,30,000, इधर भी आ जाएगा 1,30,000। ठीक है ना, अब इधर देखो, नेक्स्ट आते हैं भोला पर, इसको भी अपन ग्रीन पेन से करते हैं।
भोला का बैलेंस कितना था 1,50,000, जनरल रिजर्व मिला 1,20,000, सॉरी ओनली 20,000, ठीक है। तो टोटल हो गया 1,70,000, 1,70,000। रियलाइजेशन लॉस 10,000 काट दो, तो 1,70,000 में से 10,000 गए, कितना बचा 1,60,000। तो उसको मिलने कितने चाहिए थे 1,60,000, लेकिन इसको मिला कितना है सिर्फ और सिर्फ 1,20,000। घोर अन्याय हो गया भोला के संग। जैसा बेचारे का नाम है वैसा ही उसको बना दिया गया, भोला को भोला। यानी कि 1,60,000 इसको देने थे एक्चुअल में, लेकिन इसको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 1,20,000। तो मुझे ये बताओ कि इसको कितने मिलने और चाहिए। तो इसको 40,000 एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, तो ये इसको मिल जाएंगे पैसों में, ठीक है। तो टू कैश 40,000, ठीक है। लो इसका टोटल लिख लेते हैं फटाफट, 1,70,000, 1,70,000। नाउ कम टू दिस शिप, शिप के ऊपर आते हैं। शिप का कितना ड्यू था 50,000 ओपनिंग बैलेंस का, प्लस 10,000 जनरल रिजर्व का, यानी कि टोटल हो गया 60,000। और 5,000 काट लेंगे अपन रियलाइजेशन लॉस का, यानी कि इसको मिलना चाहिए 55,000, ठीक है। और इसको मिला कितना है 60,000। 55 मिलने थे और मिल गए हैं 60,000, यानी कि इसको 5,000 एक्स्ट्रा मिल गया है। शिव ने तो भाई रोल कर दिया, एक्स्ट्रा मिल गया इसे। तो यानी कि इसको भी बाई कैश करके इसे 5,000 लेकर आनी पड़ेंगी, क्योंकि इसे एक्स्ट्रा मिल गया है, ठीक है। इसे मिलना चाहिए था 55,000, लेकिन इसे कंपनी के शेयर्स मिल गए 60,000 के, यानी कि 5,000 इसे एक्स्ट्रा मिला है। तो 5,000 भाई लेकर आओ, एक्स्ट्रा कैसे मिल जाएगा तुमको, सही बात है कि नहीं। 5 और 6 ये हो गया 65,000, 65,000। इधर भी आ जाएंगे 65,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले हमने इसमें ओपनिंग बैलेंस डाला, फिर हमने जीआर ट्रांसफर किया, फिर इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया रियलाइजेशन का लॉस। फिर हमने कंपेयर कर लिया कि इनको मिलना कितना चाहिए था और इन्हें मिला कितना, ठीक है। मिलना कितना चाहिए था और मिला कितना। जिस पर एक्स्ट्रा आया था यानी कि प्रभु और शिव, तो ये लोग अपना अपना एक्स्ट्रा पैसा लेकर आए हैं, और जिसको कम पड़ गया उसको हमने पैसा दे दिया, ठीक है। आओ लास्ट अकाउंट बनाते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट। दो अकाउंट थे, कैश एंड बैंक अलग अलग, ठीक है। इसलिए अपन ने यहाँ पर लिख दिया कैश बैंक, ठीक है। एक साइड हो गई डेबिट, एक साइड हो गई क्रेडिट। सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। कैश का कितना था 20,000। ये ऊपर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इनका बैलेंस दे रखा था लेजर बैलेंस में, बैंक का दे रखा था 5,000, ठीक है। एक जीरो ज्यादा हो गया, इसको हटाते हैं। अब सबसे पहले इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ये जो बैंक का पैसा है। अब देखो फर्म बंद होने जा रही है, तो फर्म का बैंक का क्या ही होगा, ठीक है। तो पहले से 5,000 को निकाल लेते हैं बैंक में से, और जब हम कैश विड्रू करते हैं फ्रॉम बैंक, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बचपन में वाली एंट्री सीखी होगी, पहली पहली बार बड़ा मजा आया था कॉन्ट्रा एंट्री सीखने में। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक से पैसा निकल जाता है और कैश में आ जाता है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी कि टू बैंक करते थे और कैश में पैसा आ जाता था, टू बैंक बाय कैश, और यहाँ से पैसा निकल आता था, ठीक है। तो बैंक में से पैसा निकल गया और कैश में पैसा चला गया, क्लियर। यहाँ से क्रेडिट हो गया और यहाँ से डेबिट हो गया। तो यहाँ पर हमारा बैंक का अकाउंट तो क्लोज हो गया, 5,000 5,000। अब बस हमारा एक अकाउंट रह गया, दैट इज कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या है, अभी भी ट्रांजेक्शन हुई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। प्रभु और था शिव, ये दोनों पैसा लेकर आए थे, तो टू प्रभुस कैपिटल अकाउंट, टू शिव कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अपने अपनी पैसा लेकर आए थे। कितना 10,000, क्योंकि इनके पास 10,000 ज्यादा पहुंच गया था, और ये लेकर आए थे 5,000, ठीक है। और भोला को एक्स्ट्रा पैसे मिले थे 40,000, तो यहां से कैश हमारा कम हो जाएगा,
बाय भोलास कैपिटल अकाउंट, कितना 40,000। ठीक है, ये वही वाली एंट्री है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जो भी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करा था उसका ही डुअल इफेक्ट है, नथिंग एल्स। ओके, तो फटाफट बैलेंस देखते हैं। 20,000, 30,000 और ये 40,000, और यहाँ पर भी आ गया हमारा 40,000। टैली हो गया। जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो 3 अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट लास्ट में टैली कर जाता है, जो कि यहाँ पर हमारा हो चुका है। दैट मीन्स कि हमने पूरा सही क्वेश्चन किया है। अच्छा मैम, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन की 2 बुक्स की एंट्री थी। पहली थी हमारी कौन सी थी? प्रभु एंड कंपनी शायद, राइट? प्रभु एंड कंपनी, उसकी बुक्स हमने कंप्लीट कर दी है, 3 अकाउंट बना दिए। अब बस रह गया है इन दी बुक्स ऑफ भगवान लिमिटेड। भगवान लिमिटेड में हमें एक ही काम करना है, दैट इज जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो बिजनेस परचेज करने की एंट्रीज पास करते हैं फटाफट। बिजनेस परचेज की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ? बिजनेस परचेज की क्या होगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। भाई बिजनेस आपने परचेज किया है तो वही एंट्री होगी ना। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया है? प्रभु एंड कंपनी से। टू लिक्विडेटर्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर मारना, मैं इसलिए साथ साथ बोल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा? पीसी वाला। कितने में खरीदा है अपन ने? 3 लाख में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख 3 लाख। ठीक है, तो अभी हमने इसको पेमेंट नहीं किया, सिर्फ ड्यू की एंट्री है। ठीक है, बीइंग बिजनेस परचेस्ड, ये सिर्फ ड्यू की एंट्री है। ठीक है, अब इन दोनों अकाउंट को अपन खोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिजनेस परचेज में, तो बिजनेस परचेज में हमारे पास क्या क्या आया? सारी एसेट, सारी लाइबिलिटी, वो भी तो करेंगे, तभी तो नई कंपनी में सारे अकाउंट दिखेंगे। तो सारे अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा अपन को। क्या क्या लाए हो बिजनेस परचेज में? सबसे पहले लेकर आए थे प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर एंड फिक्चर। ये सब कहाँ से उठा के लाए हम? प्रभु एंड कंपनी से। एसआईटी, सन्ड्री डेटर्स, 4 आइटम थे डेबिट साइड, तो ये सब आ जाएंगे अपने डेबिट बैलेंस में। इन सब का बैलेंस ऊपर लेजर बैलेंस में दे ही रखा था। 2,50,000 के प्लांट एंड मशीनरी थे, 25,000 के फर्नीचर एंड फिक्चर, 1-1 लाख के ये दोनों थे। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटीज भी उठाई थी। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना था? 1,50,000। ठीक है, एक लाइबिलिटी और थी जो कि प्रभु एंड कंपनी की बुक्स में शो नहीं हो रही थी, रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, लेकिन वो हमने जिम्मा उठाया था कि हम उसे पे करेंगे। कितने की लाइबिलिटी थी वो? 12,500। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 12,500 की। ये याद होगा, मैंने लास्ट में बताया था और मैंने कहा भी था कि इसकी एंट्री हम पास करेंगे भगवान लिमिटेड में। ठीक है, तो ये सारी एसेट्स और ये सारी लाइबिलिटीज अपन खरीद रहे हैं कितने में? 3 लाख में। तो टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अब देखते हैं अपन को फायदा हुआ या लॉस। ठीक है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,75,000। ठीक है, और इधर अगर हम कंपेयर करें 4 लाख, मेरे पास कैलसी नहीं है, इसका टोटल लगा लेना। ठीक है,
इसका डिफरेंस आ रहा होगा 12,500। तो 12,500 कहाँ चला जाएगा ये बताओ। सबसे पहले फायदा हुआ या लॉस? अगर लॉस हुआ होता तो हम डालते गुडविल, और फायदा है तो यानी कि ये कैपिटल प्रॉफिट है तो इसे अपन डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर अपन का यहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? दो एंट्री बन गई, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स। फिर बिजनेस परचेज में क्या क्या आया वो अपन ने यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड एंट्री पर। अब ड्यू की एंट्री तो कर ली, अब पे की एंट्री भी कर ले। तो थर्ड पे अपन आ जाएंगे पे की एंट्री पर। लिक्विडेटर किसको पे करेंगे? जिससे हमने बिजनेस खरीदा है, जिसको हमने ड्यू बनाया था। लिक्विडेटर्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी डेबिट कर देंगे। कितना पेमेंट करना है अपन को? 3,00,000 रुपए। पर मुझे ये बताओ, क्या हमने 3,00,000 रुपए कैश में पेमेंट किया था? नहीं, शेयर्स में पेमेंट किया था। तो वही लिखते हैं यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर भी ध्यान देना, इक्विटी शेयर्स कितने थे? 25,000 के, और उसका फेस वैल्यू था 10, तो इधर आएगा 2.5 लाख रुपए। और बाकी का क्या था? प्रीमियम, क्योंकि हमने जो उनको शेयर्स दिए थे वो प्रीमियम वाले शेयर्स थे। और प्रीमियम कितने रुपए का था? 2 रुपए का। तो 25 टू द 50 being परचेज। आज मेरी राइटिंग बहुत ही वाहियात आ रही है, बहुत ही। परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। तो फाइनली यहाँ पर हमने उनको पेमेंट कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ शेयर। ठीक है, अच्छा इसका नरेशन रह गया ऊपर वाले का। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज उठाए अपन ने, तो वही लिख देते हैं, बीइंग टेक ओवर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, देखो मैं भी लिख रही हूँ, इसका मतलब है आपको भी लिखना है। ये नहीं अरे मैम हम एग्जाम में लिख लेंगे, अभी क्या जरूरत है बेटा, नहीं लिख पाओगी। ठीक है, तो अभी लिखो। लास्ट हमारी एक फोर्थ एंट्री रह गई है। सोच रहे होगे अब क्या रह गया, अब तो सब कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने याद है एक बात बोली थी कि म्यूचुअल वाली बात, और आज प्रॉमिस डे था और मैंने बोला था कि प्रॉमिस डे पर एक प्रॉमिस करो कि जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन रहेगी उसको आपको एलिमिनेट करना है इन दी बुक्स ऑफ नई कंपनी। ठीक है, पुरानी कंपनी में उसका कुछ नहीं होगा, नई कंपनी में करना है। ठीक है, कैसे करेंगे मैंने आपको बताया भी था कि उनके में क्रेडिटर्स दिख रहे थे 50,000 के और हमारे में डेटर्स दिख रहे थे 50,000 के। अब उनकी कंपनी हमने उठा ली है, उनकी फर्म हमने उठा ली है, तो वो क्रेडिटर्स भी हमारे ही हो गए और डेटर तो हमारे थे ही। तो यानी कि ना ही कोई क्रेडिटर है और ना ही कोई डेटर है। ये बात मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड में निकाल दिया। ठीक है, तो चलो फटाफट इस म्यूचुअल ट्रांजेक्शन को कैंसिल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। कैंसिल करने के लिए क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट, और उसको कैंसिल कर रहे हैं तो अब अपन उसे करेंगे डेबिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने का था? 50,000। डेटर्स का बैलेंस होता है डेबिट, अब उसे अपन कैंसिल कर रहे हैं तो उसे उल्टा कर देंगे, दैट इज क्रेडिट टू सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, डेटर्स तो पहले ही हमारे थे, क्रेडिटर्स भी हमारे ही हो गए, इसलिए म्यूचुअल ट्रांजेक्शन को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। तो बीइंग म्यूचुअल ओइंग एलिमिनेटेड। ऐसे मेरी तरह लिखते लिखते रहा करो तो प्रैक्टिस हो जाएगी नरेशन लिखने की। तो यहाँ फाइनली हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से बता दूं, ये मेन है अपनी एंट्री, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी। ठीक है, कि हमने बिजनेस परचेज किया प्रभु एंड कंपनी से। अब आपको पहला काम करना है, सेकेंड एंट्री में बिजनेस परचेज को पूरा खोलकर बताना है कि हमने क्या क्या एसेट्स लेकर आए, क्या क्या लाइबिलिटी लेकर आए। अगर इधर डेबिट में कम आता है तो यहाँ पर अपन को लिखना है गुडविल, और अगर क्रेडिट में आता है तो वो हमारा हो गया फायदा, तो हो गया कैपिटल प्रॉफिट, तो वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है,
फिर अपन को इसको जो ड्यू करा है उसको हम पे करेंगे, तो थर्ड वाली एंट्री में हमने वही किया, लिक्विडेटर्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी को पेमेंट किया था इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स, और शेयर्स थे हमारे प्रीमियम वाले, तो फेस वैल्यू चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रीमियम चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। लास्ट कोई म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हो तो वो यहाँ पर लास्ट एंट्री में उसे एलिमिनेट कर देना। क्लियर? अब बस एक छोटी सी बात रह गई, वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सब कर लिया। इन दी बुक्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी उनके अकाउंट्स क्लोज कर दिए, इन दी बुक्स ऑफ भगवान लिमिटेड उसमें हमने उनकी जनरल एंट्रीज पास कर दी, सब कुछ हो गया। बस एक चीज बाकी है, वो है वर्किंग नोट नंबर 1। एक ही वर्किंग नोट बनाना है, इसलिए नंबर नहीं डाला है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नंबर मत डालना जब भी एक वर्किंग नोट हो। मैंने हमेशा बताया परचेज कंसिडरेशन का वर्किंग नोट बना के आना, चाहे वो इतना ईजी है फिर भी आपको बनाकर आना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में पीसी का वर्किंग नोट बनाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी था पीसी कैलकुलेट करना, और मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही करवा दिया था, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ साथ, 25,000 इक्विटी शेयर कितने के? 12 रुपए के। टोटल 12 ही तो था, 10 + 2, तो कितने का था परचेज कंसिडरेशन? 3 लाख का, ठीक है। और ये 3 लाख का तीनों पार्टनर्स में कैसे बटा था? पहले पार्टनर्स के नाम लिखते हैं। प्रभुज कैपिटल अकाउंट, भोलास कैपिटल अकाउंट, शिव्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 लाख कैसे बटा था? 2:1 में, ठीक है। 25,000 शेयर्स कैसे बटे थे? 2:1 में। PSR दैट इज 2:1, ठीक है। तो हो गए 10,000, 10,000 और 5,000, टोटल हो गए 25,000 शेयर्स। ऐसे बढ़ गए, कितने के थे? 12, 12, 12। तो 1,20,000 इसे मिल गया, 1,20,000 इसे मिल गया, और लास्ट 60,000 इसे मिल गया। तो ये हो गया टोटल 3 लाख रुपए, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। 25,000 शेयर्स थे 12 के, तो 3 लाख ऐसे ही अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, और 3 लाख को हमने 2:1 में बांट दिया था। बहुत बहुत सिंपल था, लेकिन फिर भी हमको पीसी का वर्किंग नोट जरूर बनाकर आना है, ठीक है। ये बात बिल्कुल प्रॉमिस करना है। आज बहुत प्रॉमिस हो रहा है, चलो कोई बात नहीं है। फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।